Hello everyone, how are you all? Hope so you all are good. Dear students, हमने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 7 शुरू किया था क्लास 10th का। उसी के अंदर हमने डिस्कस किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट को। उसके बाद हमने एनिमल्स को कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करना शुरू किया था, जिसमें हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, कैसे न्यूरॉन फंक्शन करता है उसके बारे में पढ़ा, उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, सेल बॉडी कहाँ पे होती है, एक्सोन क्या होता है, एक्सोन टर्मिनल कहाँ होता है, वो सारी चीजें पढ़ी, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ा, रिफ्लेक्स सेक्शन के बारे में डील किया। राइट, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म किया। रिफ्लेक्स सेक्शन होंगे तो कैसे फंक्शन करता है, कैसे वो सिग्नल भेजता है, कैसे ब्रेन के अंदर ये सारी चीजें चल रही होती हैं, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। रिफ्लेक्स सेक्शन कैसे कर रहा है, अपना काम कैसे कर रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क कैसे बनता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। जो आज हम शुरू करेंगे वो किसके बारे में शुरू करेंगे, वो ह्यूमन ब्रेन के बारे में शुरू करेंगे बच्चे। ह्यूमन ब्रेन क्या है, ठीक है, कैसे फंक्शन करता है, कैसे वो अपने आप को अफेक्टेड रखता है, इनटेक में टेक पार्ट करता है बच्चे ह्यूमन ब्रेन, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो करें शुरू ह्यूमन ब्रेन। अगर हम एक बार मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि क्या आपको ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये कंप्लीटली दिख रहे हैं क्या? आई थिंक शायद नहीं दिख रहे हैं, जस्ट वेट फॉर ए सेकेंड। ओके, नाउ आई थिंक इट इज क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन ब्रेन। करें ह्यूमन ब्रेन के साथ शुरू। ओके, ह्यूमन ब्रेन इज रिफ्लेक्स सेक्शन द ओनली फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड? क्या आपको लगता है कि सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन करती है? नहीं, ऑब्वियसली नॉट। वी नो दैट दे वी आर थिंकिंग बीइंग, हमें पता है कि हम सोचते रहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ नर्व्स व्हिच सप्लाई इंफॉर्मेशन टू थिंक अबाउट। स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है? स्पाइनल कॉर्ड का काम सिर्फ इतना है कि वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है, जिसकी वजह से हम थिंकिंग प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। थिंकिंग इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म एंड न्यूरल कनेक्शंस। थिंकिंग और भी कॉम्प्लेक्स पार्ट को कंटेन करता है बच्चे। दीज आर कंसंट्रेटेड इन ब्रेन। ब्रेन का काम क्या करना है? थिंक करना। बेसिकली उसमें भी सेरिब्रम जो होता है हमारा थिंकिंग पार्ट होता है। तो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी इज ब्रेन। यहाँ पे क्वेश्चन आया, व्हाट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी? दैट इज ब्रेन। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट होते हैं बच्चे, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। वो दोनों के अंदर क्या होती है बच्चे? पूरे बॉडी पार्ट से इंफॉर्मेशन आती है और वो ट्रांसफर की जाती है कहाँ बच्चे? डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर एक्शंस के बाद। वी ऑल्सो थिंक अबाउट अवर एक्शंस। हमारे एक्शंस के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग ए चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ ए प्रोग्राम आर एग्जांपल्स ऑफ वॉल्यूंटरी एक्शंस। सारे के सारे हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग होते हैं बच्चे, हमारी विल के अकॉर्डिंग होते हैं, विच आर बेस्ड ऑन डिसाइडिंग व्हाट टू नेक्स्ट। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, मुझे कौन सी लाइन हाईलाइट करनी है, सारे के सारे एक्शंस जो हमारी खुद की इच्छा से होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे? वॉल्यूमेंट्री एक्शंस होते हैं। सो द ब्रेन हैज सेंड द मैसेज टू द मसल्स। ब्रेन क्या करेगा? मसल्स को मैसेज भेजेगा। दिस इज द सेकंड वे इन विच नर्वस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद द मसल्स। दूसरा, पहले वाला क्या था बच्चे? रिफ्लेक्स सेक्शन, और दूसरा अभी बताया। ठीक है, द कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी इज फैसिलिटेटेड बाय पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम क्या है? उसके ऊपर एक्ट करना, लेकिन उसके बीच में कनेक्शन का काम कौन करेगा बच्चे? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर क्या होती है? क्रेनियल नर्व्स होती हैं, जो कहां से आती है? ब्रेन से आती है। क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और मिक्स नर्व दोनों के बीच में क्या करती है बच्चे? कोऑर्डिनेट करना का काम करती है। द ब्रेन दस अलोज टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन द थिंकिंग। थिंकिंग के बेस पे ब्रेन अपना काम कर रहा होता है। As you will expect, this is accomplished through a complex design with different parts. Brain is responsible for integrating different outputs and inputs. ब्रेन का काम क्या है बच्चे? अलग अलग इनपुट्स को लेना और वहां से आउटपुट को जनरेट करना। ब्रेन के लिए बेसिकली ब्रेन डिवाइडेड होता है बच्चे तीन पार्ट्स के अंदर, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। कितने पार्ट्स होते हैं बच्चे? थ्री पार्ट्स इन द ब्रेन, दैट इज फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन।
फॉर ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। फॉर ब्रेन के अंदर क्या होता है बच्चे, मेन थिंकिंग पार्ट होता है ब्रेन का। इट हैज रीजन्स विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स। सेंसरी इम्पल्स आर स्टिमुलेटेड बाय सेंस्ड बाय द forebrain through the various receptors. Separate areas of forebrain are specialized for hearing. काम क्या क्या करता है बच्चे, hearing का काम करता है, smell यानी सेंस करने का काम, sight देखने का काम, ये सब कौन करता है बच्चे, forebrain करता है. There are separate areas of association where these sensory information is interpreted by putting it together with the information from the other receptor. मतलब कंपैरिजन का भी काम करता है, इंटरप्रेट करता है, जो भी आपको सिग्नल मिला उसके ऊपर काम करने का काम कौन करता है बच्चे, फॉरब्रेन। तो थिंकिंग पार्ट इसलिए उसको बोला गया है। इसके अलावा ये इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम भी कौन करता है बच्चे, फॉरब्रेन करता है। ओके, क्लियर टू ऑल? ओके, नाउ वेट अ सेकेंड। ओके, based on all this, a decision is made about how to respond, and the information is passed from motor areas which control the movement of voluntary muscles, that for example our muscles, leg muscles। देखिए बच्चे, मोटर एरियाज से कैसे इंफॉर्मेशन जाएगी, तो वहां पे क्या होगा बच्चे, मोटर न्यूरॉन्स होंगे। However, since certain sensations distinct from seeing or hearing, कुछ देखने में अलग होती है, सुनने में अलग होती है। जैसे how do we know that we have eaten enough? The sensation of feeling full, कई बार हमें लगता है ना हमारा पेट फुल हो गया है, is because of center associated with hunger। जहां से हंगर के लिए जो सेंटर बनाया हुआ है, एसोसिएशन सेंटर बनाया हुआ है, वो भी क्या है बच्चे, सेपरेट पार्ट होता है फॉर ब्रेन का। वो भी क्या होता है, फॉर ब्रेन का सेपरेट पार्ट होता है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये डायग्राम दिखाया हुआ है, ठीक है। ये जो हिस्सा हमारा किसका बच्चे, फॉर ब्रेन का, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा मेन थिंकिंग पार्ट, दैट इज सेरिब्रम। क्रेनियम क्या होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो स्कल की लेयर्स होती हैं, ठीक है। क्रेनियम बॉक्स के अंदर क्रेनियल लेयर्स होती हैं, वो क्या करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है बच्चे। ये क्रेनियम बॉक्स जो होता है, स्कल जो होता है, वो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को। बीच में क्या होता है, मिड ब्रेन होता है, और पीछे की साइड, नीचे की साइड क्या होता है बच्चे, हिंड ब्रेन होता है। ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। फॉर ब्रेन के बेसिकली कितने पार्ट है बच्चे, 3 पार्ट हैं। कौन से अगर आप याद रखना चाहें तो COD, ये 3 पार्ट हैं बच्चे। कितने हैं, 3। COD, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लॉब एंड डायनसेफ्लॉन। सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लॉब एंड डायनसेफ्लॉन, ये तीनों पार्ट किसके हैं बच्चे, ये तीनों पार्ट हैं हमारे फॉर ब्रेन के, ठीक है। सेरिब्रम का काम क्या है, थिंकिंग पार्ट को इन्वॉल्व के लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चे। ऑल्फैक्टरी लॉब्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सेंटर का काम जो करते हैं वो कौन करते हैं बच्चे, ऑल्फैक्टरी लॉब्स करते हैं। और डायनसेफ्लॉन क्या करता है बच्चे, डायनसेफ्लॉन के ऊपर हाइपोथैलेमस और नीचे की तरफ क्या होता है, क्या, ऊपर की तरफ एपिथैलेमस और नीचे की तरफ हाइपोथैलेमस होता है। मेन कोऑर्डिनेटिंग ग्लैंड होती है यहाँ पे बच्चे, इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी बोलते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होती है। और यहीं पे एक क्या होती है बच्चे, स्मॉल पी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज पीनियल ग्लैंड, उसको पीनियल ग्लैंड बोला जाता है। यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होती है हिंड ब्रेन के साथ, ठीक है। और मिड ब्रेन में बेसिकली कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। बात करें हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन के अंदर होता है CPM यानी सेरिबेलम, जिसको लिटिल ब्रेन बोला जाता है, पोन्स वेरोलाई, ठीक है। और मेडुला ऑब्लंगेटा, कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स का ये काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं। क्लियर है इतनी बात? ओके, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। स्टडी द लेबल्ड पार्ट और डायग्राम ऑफ ह्यूमन बीइंग। We have seen the different parts with specific functions. Can we find out the function of each part? Yes, we can find out. ठीक है, let us look at the other use of word reflex that we have talked about in the introduction. Reflex के बारे में पढ़ा था। Our mouth waters when we see food। देखो बच्चे, मुंह में पानी आ जाता है, ये हार्ट की बीटिंग होती है, वो अपने आप होती है, ठीक है। थिंकिंग जो होती है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं बच्चे जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं बच्चे, इनवॉल्यूमेंट्री एक्शन। उनको क्या बोलते हैं, इनवॉल्यूमेंट्री एक्शन। और इनवॉल्यूमेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। जैसे ब्लड प्रेशर है, जैसे सेलिवेशन है, जैसे वॉमिटिंग है, ये मेडुला रीजन के अंदर कंट्रोल होती है बच्चे। यानी मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। थिंक अबाउट द एक्टिविटीज
like walking in straight line, riding a bicycle, picking up a pencil. These all involve the equilibrium, और these are possible due to a part called cerebellum. जो cerebellum होता है वो बैलेंसिंग का काम करता है. किसका काम करता है बच्चे? बैलेंसिंग का. ये वॉल्यूमेंट्री एक्शंस को परफॉर्म करता है, पोस्चर को मेंटेन करता है, बैलेंसिंग ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है. अगर ये अपना काम नहीं कर पाए तो इसके बिना हम लाइफ के बारे में क्या नहीं कर सकते बच्चे? इमेजिन भी नहीं कर सकते. ठीक है. अब बात आई इनकी प्रोटेक्शन कैसे होती है. किसकी बच्चे? ये जो सारे फंक्शंस हम कर रहे हैं इनकी प्रोटेक्शन कैसे होती है वो हमें डिस्कस करना है. ये जो टिश्यूज हैं वो कैसे प्रोटेक्ट होंगे बच्चे वो डिस्कस करते हैं. ओके, देखिए, a delicate organ like brain which is so important for variety of activities need to be carefully protected. For this body is designed so that brain sits in a bony box. किसके अंदर कवर्ड होता है? बॉनी बॉक्स, जिसको हम बोलते हैं क्रेनियम या स्कल. contained a fluid filled balloon which provides the shock absorption. और उसके अंदर एक फ्लूइड फील्ड होता है बच्चे, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो शॉक अब्जॉर्प्शन का काम करता है. कोई भी इंजरी हो जाती है उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे ऊपर ना आए, हमारे ब्रेन के ऊपर ना आए, उसके लिए प्रोटेक्शन का काम करता है. हाउ डज द नर्वस टिश्यू कोज एक्शन? कैसे करता है बच्चे? सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू एंड हाउ इट कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, सेंड्स इट अराउंड द बॉडी, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, makes decision based on the information and convey decisions to the muscles for action. अब ये सारी चीजें कैसे कर रहा है बच्चे? ये इसलिए कर रहा है क्योंकि एनिमल मसल्स मूवमेंट के कैपेबल होती हैं बच्चे. ठीक है, मसल फाइबर्स मूव कर सकती हैं. ठीक है, सेलुलर लेवल पे मसल्स क्या करती हैं? सेल्स की तरह काम करती हैं, अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं, शॉर्ट भी कर सकती हैं बच्चे. ठीक है, सेलुलर कंपोनेंट्स की केमिस्ट्री के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था. स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं उनके पास, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं. ऐसे ही नर्व्स के पास क्या होते हैं बच्चे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं. इन सब के बारे में हम क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं, और जब हम 11th के अंदर जाएंगे तो वहां पे वॉल्यूमेंट्री इनवॉल्यूमेंट्री मसल्स के बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे. आगे नीचे क्वेश्चंस दिए हुए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग? रिफ्लेक्स एक्शन क्या बच्चे? कोऑर्डिनेटेड वे में एक्ट करेंगे, स्पाइनल कॉर्ड का भी काम करेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी काम करेगा. वॉकिंग के अंदर सिर्फ क्या होगा बच्चे? सेरिबेलम की इन्वॉल्वमेंट होगी. व्हाट हैपेंस एट साइनेप्स? साइनेप्स क्या होता है? गैप होता है दो न्यूरॉन के बीच में. ठीक है, वहां पे क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है केमिकल सिग्नल के अंदर, और डेंड्राइट नेक्स्ट न्यूरॉन के उसको क्या कर लेते हैं बच्चे? सेंस कर लेते हैं. विच पार्ट ऑफ ब्रेन मेंटेन्स पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी? पोस्चर और इक्विलिब्रियम के लिए हिंड ब्रेन रिस्पॉन्सिबल है, और हिंड ब्रेन के अंदर भी सेरिबेलम. ठीक है. हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ अगरबत्ती? कैसे बच्चे? क्योंकि हम स्मेलिंग ऑर्गन के ऊपर काम करते हैं. ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं? इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं. व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन द रिफ्लेक्स सेक्शन? रिफ्लेक्स सेक्शन में क्या करता है? थिंकिंग के प्रोसेस को इन्वॉल्व करता है. ठीक है, यहाँ पे हमने खत्म कर लिया बच्चे क्या? कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स. मेनली हमने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स के बारे में यहाँ डिस्कस किया. जो नेक्स्ट लेक्चर होगा बच्चे उसके अंदर हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर डिस्कस करेंगे. होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए. थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट.